जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू वी शोज वेब। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कोल्ड और डेजर्टेड वैली स्पीति वैली के बारे में, जहां शायद ही आपको कोई पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ना ही यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें ईजिली ट्री ग्रो कर सके। स्पीति वैली बनी है छोटे छोटे विलेजेस और मेन टाउन काजा को जोड़कर। इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत कम ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी एक जगह के बारे में बात करने वाले हैं। काजा तक पहुंचने के लिए आप मनाली या शिमला दोनों में से कोई भी रूट ले सकते हैं, बट शिमला वाला रूट थोड़ा लंबा है। इस वीडियो में हम मनाली की साइड से जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पड़ते हैं वहां से एंट्री करेंगे एंड शिमला की तरफ जाकर एग्जिट करेंगे। सो अगर आप शिमला की तरफ से आते हैं तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। आप चाहे शिमला से आएं या मनाली से, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप HRTC की बस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बस से नहीं मिल रही हैं तो आप रिकांगपिओ तक की बस ले सकते हैं एंड वहाँ से आपको काजा तक की बसें मिल जाती हैं। स्पीति वैली बनी है छोटे छोटे विलेजेस और मेन टाउन काजा को जोड़कर। काजा स्पीति वैली का मेन टाउन है जहां आपको बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटी भी मिल जाती है। काजा स्पीति वैली का हेडक्वार्टर है और यहाँ का सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत हिमालयन टाउन भी। काजा के आसपास आपको बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शन मिलते हैं घूमने के लिए, जिनमें सबसे पहला है की मोनेस्ट्री। पर जब आप की मोनेस्ट्री जाते हैं तो उससे पहले रास्ते में विलेज पड़ता है की विलेज, तो थोड़ी देर के लिए इस विलेज में ज़रूर रुकिएगा। इस विलेज में रुककर आप देख सकते हैं कि स्पीति वैली के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है और इतनी कम फैसिलिटीज़ में भी वो लोग कितनी हैप्पीली जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं की मोनेस्ट्री की। की मोनेस्ट्री अराउंड 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और ये अपने आप में एक टाउन है जिसमें स्कूल, टेम्पल्स, प्रेयर हॉल्स, हॉस्टल, लार्ज किचन्स, रेस्टोरेंट, प्लेग्राउंड और भी बहुत कुछ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर पॉज कर उसे पढ़ भी सकते हैं। ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और ये लामास का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर भी है। की मोनेस्ट्री स्पीति रिवर के नज़दीक लोकेटेड है और जहाँ से आपको पूरी स्पीति वैली का बहुत ही अच्छा लैंडस्केप देखने के लिए भी मिलता है एंड यहाँ आप खुद को फोटो खिंचवाने से तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। की मोनेस्ट्री के बाद नेक्स्ट लोकेशन है चीचम ब्रिज। की मोनेस्ट्री से चीचम ब्रिज लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और काजा से लगभग 22 किलोमीटर। चीचम ब्रिज पूरे एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। चीचम ब्रिज साल 2017 में बनकर तैयार हुआ और इसके बन जाने से किब्बर और लोसर जाना बहुत इजी हो गया, तो आप बहुत कम टाइम में ये दोनों जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीचम ब्रिज इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है और आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि इस ब्रिज पर सिर्फ बाइक और कार्स जाती हैं। यकीन कीजिए, इस ब्रिज पर HRTC की बसें भी जाती हैं एंड आप यहाँ तक HRTC की बस से भी पहुँच सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको ये ब्रिज सिर्फ बस में बैठकर देखने के लिए मिलेगा। आपकी बस यहाँ आपको 10 मिनट का ब्रेक देती है जिसमें आप यहाँ पर उतरकर इस ब्रिज को अच्छे से देख सकते हैं। बस इस ब्रिज पर चलते टाइम एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये ब्रिज बहुत ही गहरी खाई के ऊपर बना है, तो जब आप इस ब्रिज से नीचे की तरफ देखें तो हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये चीज़ देखने में बहुत सुंदर है लेकिन खतरनाक भी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है लांगजा, हिकिम और कॉमिक विलेज। ये तीनों विलेज एक बहुत ही डायनामिक सर्किट रोड पर बसे हुए हैं। ये रूट पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। काजा से लांगजा लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विलेज को लिटिल पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ 150 लोगों से भी कम लोग रहते हैं। इस गांव में आपको 35 से 40 घर ही देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आता है कॉमिक विलेज। लांगजा से कॉमिक का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर का है। लांगजा से कॉमिक की जर्नी पूरी स्पीति वैली की सबसे सीनिक जर्नी में से एक है। 15,000 फीट की हाइट पर कॉमिक विलेज वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है जो मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है।
यहाँ हार्डली 60 लोग ही रहते हैं जो यहाँ खेती भी करते हैं। इस जगह पर लोग जौ और मटर उगाते हैं। यहाँ के मड हाउस इन लोगों को -30 डिग्री होने पर भी गर्म रखते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पहुँचकर आपको प्राउड फीलिंग आएगी कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा गांव हमारे प्यारे भारत में है। कॉमिक विलेज के बाद अब बढ़ते हैं हिक्किम विलेज की तरफ। हिक्किम विलेज इस सर्किट रूट पर लास्ट लोकेशन है। इस रूट की खास बात है कि आप एंट्री लांगजा से करते हैं और एग्जिट हिक्किम से कर सकते हैं। इस तरह ये पूरा राउंड ट्रिप हो जाता है जिसमें आपको रास्ता रिपीट नहीं करना पड़ता। हिक्किम गांव एक बहुत खूबसूरत गांव है। ये गांव 2 कारणों से काफ़ी फेमस है। पहला, यहाँ के सीनिक व्यूज़ और दूसरा यहाँ का पोस्ट ऑफिस। हिक्किम का पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो अगर आप इस तरफ घूमने आ रहे हैं तो आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हो, हाईएस्ट विलेज हो या फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। सब कुछ आपको यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री काजा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ताबो मोनेस्ट्री भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध इनक्लेव होने के लिए जाना जाता है। इस मोनेस्ट्री को हिमालयाज का अजंता भी कहा जाता है। मोनेस्ट्री के पास जो गांव होते हैं उन्हें घूमकर आपको वहां की हिस्ट्री, आर्ट और लोकल कल्चर को जानने का अच्छा मौका मिलता है। यहाँ आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। 90% मोनेस्ट्री आपको ऐसी जगह पर मिलेंगी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर होती है, ताकि मॉन्क्स को स्टडी और मेडिटेशन करने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नाको। बट नाको से पहले एक जगह और पड़ती है जिसके लिए आपको 11 किलोमीटर मेन रोड से अलग जाना होता है, जो है ग्यू मोनेस्ट्री। ये जगह काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मम्मी है जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क की है। और ऐसा कहते हैं कि इस मम्मी के हेयर और नाखून बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली। एंड इससे अलग अगर आप यहाँ के चारों तरफ के व्यूज़ देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है। इसके बाद पहुँचते हैं नाको विलेज। नाको विलेज में मैं आपको 2 जगह प्रेफर करूँगी जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। पहले तो ये सामने जो आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है वही, एंड पार्किंग भी आपको यहीं पर मिल जाती है। ये मोनेस्ट्री लगभग 1100 साल पुरानी है एंड ये चीज़ आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस मोनेस्ट्री के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। दूसरी जगह है इस मोनेस्ट्री के बाद जहाँ पर आप जा सकते हैं, वो है नाको लेक। नाको लेक लोकल लोगों के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है एंड इसका पानी बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। यहीं पर आपको एक सेल्फी पॉइंट मिलता है जहाँ पर आप फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं खाब संगम ब्रिज, जहां पर स्पीति और सतलुज नदी का जो है वो संगम होता है। एंड अगर आप शिमला की तरफ से एंट्री करते हैं तो यहीं से स्पीति वैली में एंट्री होती है। एंड इस वीडियो की लास्ट जो लोकेशन है वो है किन्नौर गेट या फिर गेटवे ऑफ किन्नौर। ये एक्चुअली में एक पहाड़ी है जिसके बीच से रास्ता जाता है एंड यहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट रुककर फोटो खिंचवाते हैं एंड वीडियोस बनवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई जगह छूट गई है या किस जगह के बारे में भूल गई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।